आज हम परसेंटेज के उन टाइप ऑफ क्वेश्चन और उस तरह से करेंगे जिससे कि आप बहुत आसानी से सीख पाएं और बिल्कुल बेसिक से। ऐसा नहीं है कि हम केवल डायरेक्ट सीजीएल के ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और जिससे आम जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको समझ में नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो तरीके हैं वो शायद आप बिल्कुल यूनिक मान पाएंगे। जैसे यहां पर एक सिंपल सी चीज देखो, जब परसेंटेज आपके माइंड में आता है तो आप क्या समझते हैं, उसका मतलब 100। जैसे ही परसेंटेज की वैल्यू आई तो आपने समझा 100। अब एक क्वेश्चन जो आया हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, 125%। अब इसका आंसर कितना होगा, देखें कितना होगा वो जरूरी है। दूसरा, अब एक क्वेश्चन और था 5% डिवाइड बाय 3% इनटू परसेंटेज। अब मुझे ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ये। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखें सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये हो जाता है, जैसे ही आपने क्वेश्चन मिला तो आपने क्वेश्चन सीधा स्क्वायर रूट कर दिया। इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 5√5, जबकि वो आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत। आपको इसको कैसे करना है, पहले सिंप्लीफाई करें। मतलब यहां पे 125 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूं इसको मैं, और जब इसकी वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं आप, इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी इसकी, पहले मैं कैंसिल करके देखता हूं, 5 और 4, इसका मतलब √5/2। तो ये मेरा हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका परसेंटेज में निकालना, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे यहां पे 5% डिवाइड बाय 3%, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किस में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई करना होगा 100 में। परसेंटेज की इसकी वैल्यू 100 की 100 कैंसिल हो जाएगी, मतलब मेरे पास बचेंगे 500/3। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेशन में, फिर कहीं ना कहीं आपको डिवाइड करना होगा। और इसीलिए आज हम वो ट्रिक्स लेके आए हैं जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सके। जैसे एक का मतलब 100%, मैंने उसकी वैल्यू परसेंटेज से, फ्रैक्शन से, दोनों में कन्वर्ट कर दी। 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 50%। और 0.5, 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 0.5। तो क्या मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसको मैं परसेंटेज में लिखता हूं ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो वही 50%। आया समझ में आपको। उसके बाद 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33/1/3, मतलब 100/3%। अब एक चीज समझे, अब मुझे निकालना है 8/3 और मेरे पास 1/3 की वैल्यू है। तो 1/3 की वैल्यू जो होगी, मुझे उसको क्या कर देना है, बस केवल 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बारे में समझेंगे यहां पे। जैसे अभी अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 33 कितना बचेगा मेरे पास, 1/3। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और जब मुझे अगर 1/3 की वैल्यू ये है, मुझे निकालना है मानो 2/3, तो 2/3 को मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। मतलब मैंने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी और इधर भी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 + 2/3। और अगर इसका आंसर देखूं मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट 100/3 है ना, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 200/3। तो ये होगा मेरा आंसर। तो जब भी आपको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है, अगर उसका बेस पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। जैसे 7/3 है तो 7/3 क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहां पे 7 से इधर भी और 7 से इधर भी। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 1/5 का परसेंटेज कितना होगा, 20। 1/6 का 16.66, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद 1/7 की वैल्यू कितनी है, 100/7, और या 14/2/7, मतलब 14 सही, 2/7 भी लिख सकता हूं मैं। लेकिन एक सिंपल सी चीज, जैसे आपने क्वेश्चन का ये आंसर देखा, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है मानो 2352 ऑफ 14.28%। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। आपने देखा यहां पे 14.28, जैसे 14.28 देखा तो आप क्या लगा सकते हैं यहां पे, 100/7।
और जैसे 100/7 हुआ तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2352 इंटू 100/7। ये हो गया मेरे पास इसकी वैल्यू, और फिर मैं इसको कैंसिल आराम से कर सकता हूं, ये भी समझते हैं। तो इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स ये याद होना चाहिए। जैसे 1/8 की वैल्यू है 100/8 मतलब 12.5, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि अभी 1/8 1/10 तक हो सकता हो 1/25 पूछ ले या 1/35 पूछ ले, हो सकता है ना ऐसा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, देखें 100% में 5 से कितना हो जाएगा भैया 20 और 5 से 7 मतलब 20/7। और 20/7 को क्या लिख सकता हूं 2 होल 6/7 मतलब 2 सही 6/7, और 2 सही 6/7 को मैं लिख सकता हूं 2 + 6/7, और इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वही 1/35। तो जिस तरह आपने क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन परसेंटेज में आगे चलेंगे लेकिन ये सबसे बेस पॉइंट है। जैसे 1/20 का मतलब कितना होता है 5%, तो जब मुझे निकालना है 4/20 तो मैं इसको केवल 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। आ गया समझ में आपको? तो वही वैल्यू है, केवल आपको तरीका बदलना है। अब क्वेश्चनों पे आते हैं, आपको क्वेश्चन करने कैसे। कि पहला क्वेश्चन है x% ऑफ x इक्वल टू 576। तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये देखें, सिंपल सा क्वेश्चन कि आप x% निकालेंगे, मल्टीप्लाई x करेंगे, फिर 576 और फिर x² इक्वल टू 576 मल्टीप्लाई 100। तो x क्या हो जाएगा इसका रूट 576 मल्टीप्लाई 100। ये हो गया 24 का और ये 10 का, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 240। लेकिन जब आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा तो आपने क्या करना था, जब दोनों टर्म सेम है तो ऑटोमेटिक यहां पे स्क्वायर होगा और उधर भी स्क्वायर मिलेगा। अगर स्क्वायर नहीं मिलेगा तो उसका स्क्वायर रूट होगा। वैसे भी नीचे हमारे पास 100 ही है, उसका तो 10 ही होता है, 100 का स्क्वायर रूट। तो आपको डायरेक्ट केवल क्या करना है, यहां पे ये किसका स्क्वायर रूट है, मतलब 24, और यहां पे केवल x% था, मतलब एक स्क्वायर 100 था हमारे पास, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया आपके पास 240। मतलब बिल्कुल सिंपल, आपको केवल यहां पे स्क्वायर चेक करना है परफेक्ट है या नहीं है। अगर यहां पे वैल्यू x% वैल्यू होती तब हम क्या इसका आंसर निकालते, तब x की वैल्यू क्या हो जाती यहां पे x इंटू x% ऑफ x%, तब मेरे पास इसका क्वेश्चन हो जाता 576 का क्यूब रूट अपॉन यहां पे भी 100 इंटू 100 और उसका भी क्यूब रूट। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, 12% ऑफ x इक्वल टू 32% ऑफ y, देन x अपॉन y। मतलब मुझे रेशियो निकालना हो, फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप केवल इस तरफ ध्यान दें, ये वैल्यू, और उसी को फ्रैक्शन में लिख दें। तो x अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/12। सिंपल सी चीज, आपने x और y को x के नीचे लेके आना है, 32 डिवाइड बाय 12। तो हो गया मेरे पास 4 8 जा 4 3 जा, मतलब 8/3। और अगर ये पूछा जाता है कि x y परसेंटेज में, तो वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100, मतलब 8/3। तो ये हो गई हमारे पास परसेंटेज में, इसकी जो वैल्यू आएगी आप डायरेक्ट निकालें, क्या आंसर आएगा वो भी कमेंट्स करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 40% ऑफ x इक्वल टू 40, तब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब ये अगर क्वेश्चन होता तो आप कैसे करेंगे, 40 भाई मुझे किसी की वैल्यू निकालनी है, किसकी x की, तो x का 40% मल्टीप्लाई फिर से 40% इक्वल टू 40। तो उससे एक पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो गई इंटू 100/40, मतलब मेरे पास 250 उसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अगर आप ऐसे करते, लेकिन जब डायरेक्ट करें ना
तो क्या करना होगा आपको, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सीधी पहले वैल्यू कैंसिल, नीचे कितने बचे हमारे पास, देखिए यहां पर 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब इस 40% का, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया तो दूसरा 40% बचा, उसको मैं 2 अपॉन कितने लिख सकता हूं 5, बिल्कुल सिंपल सा 2 अपॉन 5। और जब ये रेसिप्रोकल होके उधर जाएगा मेरे पास x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ध्यान से 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 50, 250। तो आपने जो डायरेक्ट सोल्व कर दिया बिना उस तरीके का यूज किए हुए। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे कि राम की इनकम पहले इतनी थी और कितनी, मतलब पहले मुझे ओरिजिनल इनकम बतानी, जब बढ़ने के बाद कितना इंक्रीज हुआ, वो 65.26 बढ़ने के बाद। तो इस टाइप में अगर आप क्वेश्चन ऐसे करेंगे, लेट ओरिजिनल x मल्टीप्लाई 165.25 अपॉन 100, उसका डेसिमल हटाएंगे इक्वल टू 100 डिवाइडेड इक्वल टू 4850, तो उससे क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप कैसे करें, देखिए इस क्वेश्चन को आप इनमें से एक टर्म ढूंढे जो फैक्टर हो किसी ऐसी यूनिक संख्या। देखिए यहां पे ये 13 का फैक्टर है, 13 से डिवाइड करते हैं 5 और 2, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा इसका 2 डेसिमल नीचे आ जाएगा जो भी है, ठीक है। और अब जब आपको पता चल गया इसका यूनिक फैक्टर क्या है 13 है, तो जो ऑप्शन होंगे 1, 2, 3 और 4, उनमें से आप बिल्कुल ढूंढ सकते हैं जो 13 का फैक्टर हो। अभी देखिए मैं वो क्वेश्चन नहीं बता रहा जिसमें केवल ऑप्शन मैंने बनाया, क्वेश्चन मैंने बनाया और उसमें से डिवाइड कर दूं आसानी से। मैं क्वेश्चन के टाइप कर बता रहा हूं कि आप कैसे सोल्व करें, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है कि आप पूरा कैलकुलेशन कर पाए। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखें, जैसे एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10% इंक्रीज हो गई, तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा परसेंटेज में, एरिया इंक्रीज होगा, अब कितना परसेंट होगा वो बताएं। देखिए जब इसका एरिया कितना है, आपके लिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, पहले साइड मानेंगे कुछ भी। मैंने साइड मान ली इसकी x, तो फिर इसका 110x कितना होगा 11x/10। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका एरिया आ गया, इसका एरिया कितना होगा 121x² 100। डिफरेंस करेंगे 21x² 100 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज x² पहले का एरिया, तो आपके पास कितनी आ गई है 21% वैल्यू आ गई। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आपके पास साइड आपने मानी 100, तो उसका 10% कितना होगा 110, और जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 20। जब भी आपने साइड 100 मानी उसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा आती है। 10,000 क्यों, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा 10,000, उससे ज्यादा ही तो प्रॉफिट होगा, मतलब इंक्रीज होगा परसेंटेज। अब जितना है वो आपके सामने जितनी वैल्यू है ना 10,000 से ऊपर, वो सारी की सारी सीधा परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे 2100 मल्टीप्लाई 100, नीचे कितना हो जाएगा 40, 40 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास 21% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रेक्टेंगल की शेप में होता तो फिर आप कैसे करते, जैसे रेक्टेंगल है ये, अभी इसकी लेंथ है, लेंथ में 10% इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ में 5% या 10%, 20% मान लेता हूं, 20% डिक्रीज कर दिया, तो पूरा एरिया में क्या चेंजेस आए, क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तब भी आपने वही रूल अपनाना है, क्या पहले लेंथ भी वही ब्रेथ भी वही आ गया आपके पास 40। अब इसका 110 करो और वहां पे 80 करो, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब वैल्यू घटी ना, और वैल्यू घटी तो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, आप 100 में 10,000 में से 88 से घटा दो, कितना हो जाएगा 1200।
तो 1200 मल्टीप्लाई 100 वही 10,000, वो 12% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो केवल आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाता है ना, आप उनकी मल्टीप्लाई करें। 10% इंक्रीज हुआ तो 110, 20% डिक्रीज हुआ तो 80, ये मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 8800। मतलब 10,000 में से जितने कम है ना, वो डायरेक्ट आपका आंसर होगा, वो चाहे प्रॉफिट हो, नहीं चाहे डिक्रीज हो, चाहे इंक्रीज हो। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत जरूरी है। वो आप चाहे एसएससी का कौन सा भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि अब सीपीओ में भी आपने देख लिया कि टाइम मैनेजमेंट पेपर का पैटर्न बदल दिया। अब 30 मिनट में आपको प्रत्येक सेक्शन ही करना होगा, 30 मिनट बाद दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। चलो देखते हैं पहले मैथ्स के और परसेंटेज के क्वेश्चन। जब आपने इसके बारे में पढ़ाया था शुरू में, स्टार्टिंग में, तो आपने थोड़ा सा आइडिया लगाया था। जब मैं इसको सोल्व करता हूं ना, मल्टीप्लाई कुछ ज्यादा आती है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करें। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 16.66% को क्या मैं 100/6 लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको 50/3 भी लिख सकता हूं। और डायरेक्ट जब 50/3 लिखते हैं, 50/3 इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, और इसकी वैल्यू हो गई 864। तो हम ये कर सकते हैं 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 8 जा और 3 8 जा। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल में। पर जब आपने इसकी वैल्यू पता हो। दूसरा 102.5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंपल सा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/8। तो 1/8 इंटू 320 मल्टीप्लाई 120 परसेंटेज है वहां पर, तो परसेंटेज की वैल्यू रख देते हैं। अब यहां पे ये कैंसिल हो गया, 4 से 3, 4 से 2, 1 0 से 1 0, 2 से 16, तो मेरे पास कितना आ गया इसका डायरेक्ट आंसर 48। वो तब जब आपने पता, हालांकि क्वेश्चन का आंसर तो तब भी आएगा, लेकिन बहुत टफ है वहां पर आंसर निकालना और यहां पर आंसर निकालना, दोनों में तरीके यूज करना बहुत डिफरेंट। जैसे अब ये 9.09%, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं तीनों में। देखिए यहां पर जब मैं यहां पर डिवाइड करता हूं ना, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं फिर समझाता हूं मैं। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं क्वेश्चन से पहले। अब इसको लिख सकता हूं मैं 9.09% को लिख सकता हूं मैं 1/11%। तो जैसे ही मैंने इसको 1/11 में कन्वर्ट किया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, 12133.66 और वहां पे 13% का मतलब मल्टीप्लाई 100। ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, 11 3 और 6। तो ये जो वैल्यू आई 11 से कैंसिल करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर 13 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर ऑप्शन आपको दिखे ये 4 किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के में, तो आपने यूनिक फैक्टर देख लेना है कि 13 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब इनमें से ये 4 ऑप्शन होंगे वो एक जरूर 13 से डिवाइड होगा। तो आपका कॉमन सेंस वहां पे काम करेगा, लेकिन तब जब आपने इस टाइप की प्रैक्टिस की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, खासकर दिल्ली पुलिस CHSL में बहुत ज्यादा आते हैं, जिससे कि प्रत्येक बच्चा उस कैलकुलेशन में फंस जाता है, जबकि समय अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो बहुत कम समय में, मतलब केवल 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ए की इनकम 25% ज्यादा है बी से, तो अब आप कैसे करेंगे। एक तो तरीका है जो मतलब ट्रेडिशनली चल रहा है, आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन करें कि बी की इनकम है 100, तो ए की कितनी होगी 125। जब इनका वैल्यू निकालता हूं मैं रेशियो में, कितना हो जाएगा 5:4। मतलब यहां पर ए से कितना कम है मुझे ये निकालना है। अब एक सिंपल सी चीज समझे, यहां पे पार्ट कितने हैं, देखें सब 5 पार्ट है, तो वैल्यू कितनी है 20% है ना सबकी,
20% मतलब मैं अगर एक एक भाग करूं तो सब कितना होगा, 20-20% बराबर है ना, तो वहां पे एक भाग ही कम है, तो इसका मतलब कितनी है, डायरेक्ट 20%, वो आपका आंसर हो गया। और अगर आप ट्रेडिशनली तरीके से करते तब इसका आंसर क्या होता, दोनों का डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस करें वहां पर डिफरेंस करें, अंतर क्वेश्चन वही आएगा, यहां पे अंतर 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 100, तब भी आंसर कितना हो गया, 20%। तो अगर रेसिप्रोकल पूछा है, मतलब इनवर्स इधर से इधर भी पूछ सकता है या इधर से इधर भी, तो देखिए दोनों में डिफरेंस। अगर यहां पर क्वेश्चन ये होता b की वैल्यू a से कितना परसेंट कम है, अभी ज्यादा है, a की वैल्यू b से 25%, तब आपका ये आंसर हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता a की वैल्यू b से 20% कम है, तो b की हो गई 100 और a की कितनी होगी 80, तो ये हो गए 5 और ये 4। अब ये इससे कितना कम है, देखिए एक तो सिंपल से, और दूसरा ये इससे कितना ज्यादा है, ये भी पूछा जा सकता है ना। ये तो पूछ लिया कितना कम है, 20% कम है, उसकी ज्यादा कितनी है, तो आप यहां पर ये समझे इसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि इसके बेसिस पे पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी कम है, ज्यादा है इससे, तो यहां पे 25% की वैल्यू निकाल ली आपने, 4 भाग हो गए। अब डायरेक्टली इससे देखो कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली ये हो गए 25% और वैल्यू कितनी 25%, ये इसका आंसर हो गया। मतलब डिफरेंस 1/4 मल्टीप्लाई 100, 25%। अब आप कहेंगे वहां पर आपने 5 से डिवाइड कर दिया, यहां पे 4 से क्यों, क्योंकि किसके बेसिस पे पूछी जा रही है ना, वो डिवाइड में आता है। डिफरेंस डिवाइड में जिसके बेसिस पे पूछी जा रही है ना, आप उसको डिवाइड में रख दें। यहाँ पे 1/4 इंटू 100, वहां पे 1/5 इंटू 100, तो दोनों आंसर डिफरेंट, और आंसर के दोनों तरीके समझ में आए आपको।